Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video, we will discuss some operation or you can say function that we can perform on list. So first function आता है sum. Sum function return the sum of the elements of the list. Sum function क्या करेगा, जितने भी मेरे न्यूमेरिक डाटा टाइप हो गए लिस्ट में उन सबका सम करके वो मुझे रिटर्न कर देगा. ओके, सम फंक्शन ओनली वर्क विद द लिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डाटा टाइप. सम फंक्शन है जो वो सिर्फ न्यूमेरिक डाटा टाइप के ऊपर ही वर्क करता है क्योंकि ये सम रिटर्न करता है, टोटल रिटर्न करता है. लाइक मैंने यहाँ पे माई लिस्ट वेरिएबल लिया हुआ है, इसमें मेरे पास एलिमेंट है 2 4 8 8. तो अब मैं इन सारे एलिमेंट्स का, मेरे पास इस वेरिएबल में 4 एलिमेंट है 2 4 8 8. मैं इन सबका टोटल सम देखना चाहती हूँ कि इन सबका टोटल सम क्या है. तो आई सिंपली राइट सम और इसके पैरेंथेसिस में मैं वेरिएबल का नेम पास कर दूंगी. ओके, सो ये मुझे इसका सम रिटर्न कर देगा, डेट इज 22. इन 2 4 8 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 8 इट विल बी इक्वल्स टू 22. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन है अपेंड. तो अपेंड मेथड क्या करता है, अपेंड मेथड क्या करता है, इफ वी वांट टू ऐड एन एलिमेंट इन आवर एग्जिस्टिंग लिस्ट देन वी कैन यूज अपेंड मेथड. तो अपेंड मेथड हमेशा एलिमेंट्स, जब हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है एक्स्ट्रा अपनी लिस्ट में तो हम अपेंड मेथड यूज कर सकते हैं. पर अपेंड मेथड क्या करता है, हमेशा एलिमेंट जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो एट द एंड में हमेशा ऐड करेगा. ओके, एट द एंड ऑफ द इंडेक्स यू कैन से append method always add the element at the end of the index. Okay, so लिख लेते हैं यहाँ पे अपेंड मेथड का काम क्या है. अपेंड मेथड always add element at the end of the list. Okay, so let's take an example. जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग लिस्ट. ओके, स्ट्रिंग लिस्ट में मेरे सारे स्ट्रिंग ऐड है कैट डॉग रैट पैट मैट. अब मैं इसको अपेंड करना चाहती हूँ. ठीक है, मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड करना चाहती हूँ. तो मैं आई विल सिंपली राइट स्ट्रिंग my variable name dot, then I will write method that I am using, that is append. Okay, then parenthesis में मैं कौन सी वैल्यू ऐड करना चाहती हूँ वो मैं यहाँ पे लिखूंगी. लाइक मैंने लास्ट में एलिमेंट ऐड करना चाहती हूँ 56, शिफ्ट प्लस एंटर. ओके, और अब मैं अगर अपनी स्ट्रिंग लिस्ट को प्रिंट करवाऊंगी तो लास्ट में एलिमेंट ऐड हो जाएगा, डेट इज 56. सो यू कैन से दैट इसने एलिमेंट ऐड किया एट द एंड ऑफ द इंडेक्स. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लाइक मैंने स्ट्रिंग लिस्ट में अपेंड करवाया कोई वो ले लेते हैं करेक्टर. लेट्स टेक कैट मैट पैट डॉग ले लेते हैं, डॉग भी है इसमें, काउ ले लेते हैं. ओके, शिफ्ट प्लस एंटर. तो ये क्या करेगा, अब जो इस लिस्ट है काउ को ऐड कर देगा एट द एंड ऑफ द इंडेक्स. सो इफ आई विल प्रिंट my variable that is string list, so you can see after 56 it add the new element that is cow. Okay, next method देखते हैं. next method है हमारा append हो चुका है, now it is इंसर्ट. हाँ, मैं इसमें बुलियन एक्सप्रेशन, कोई बुलियन वैल्यू भी अपेंड करवा सकती हूँ. लाइक यहाँ पे मैंने अपेंड करवाया हुआ है ट्रू. तो इसने मुझे
प्रिंट में मल्टीपल लिस्ट में क्या कर दिया, लास्ट एलिमेंट में ट्रू ऐड कर दिया इस लिस्ट में। ओके, अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, दैट इज इंसर्ट मेथड। तो इंसर्ट मेथड भी काम वही करता है। इंसर्ट मेथड अगर हमें अपने वेरिएबल में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो हम इंसर्ट मेथड का यूज करते हैं। पर एक डिफरेंस है इंसर्ट एंड अपेंड मेथड में। अपेंड तो हमेशा जो है एलिमेंट ऐड करेगा एट द एंड ऑफ द इंडेक्स, बट लिस्ट में क्या होगा, हमें इंडेक्स जोन से इंडेक्स पे हमें एलिमेंट इंसर्ट करवाना है वो इंडेक्स पास करना पड़ेगा। सो हम कह सकते हैं इंसर्ट मेथड क्या करता है, वी कैन से दैट इंसर्ट मेथड एट द element at the desired index, at the desired index in the list. Okay, so जो दोनों ही मेथड है जो हमारी लिस्ट की लेंथ है वो इंक्रीज कर देते हैं बाय 1 जब भी हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, और दोनों ही एलिमेंट क्या काम करते हैं, जब हमको कोई न्यू एलिमेंट ऐड करवाना है अपनी लिस्ट में वो ऐड करवा देते हैं। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, अपेंड मेथड क्या करता है, एलिमेंट को ऐड करवाता है हमेशा एट द एंड ऑफ द लिस्ट, और इंसर्ट मेथड क्या करता है, इट ऑलवेज ऐड द एलिमेंट एट द डिजायर्ड इंडेक्स इन द लिस्ट। इसमें हमें इंडेक्स पास करना पड़ता है कि कौन से इंडेक्स नंबर पे हमें वो एलिमेंट ऐड करवाना है। ठीक है, लाइक हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल लिया है, पहले हम माई लिस्ट को प्रिंट करवा देते हैं कि माई लिस्ट में मेरे कौन कौन से एलिमेंट थे। सो यू कैन सी डेट हमारे पास माई लिस्ट वेरिएबल में एलिमेंट्स है 2 4 8 8। सो इसमें अब मैंने क्या किया है कि मैं इंसर्ट करवाना चाहती हूँ, पहले मुझे इंडेक्स पास करना पड़ेगा। इसमें इंसर्ट मेथड हमेशा 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, पहला कि इंडेक्स मुझे कौन से इंडेक्स पे अपना एलिमेंट ऐड करवाना है, और सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, वैल्यू, उस इंडेक्स में क्या वैल्यू हमें स्टोर करवानी है। तो मैंने पहले इसमें इंडेक्स पास किया, सेकंड इंडेक्स, और देन वैल्यू पास की 68। तो अब सेकंड इंडेक्स मेरा कहाँ आएगा, 2 0 देन 4 1, तो 4 और 8 के बीच में मेरा सेकंड इंडेक्स आएगा। ठीक है, अब मैं इसे प्रिंट करवाऊंगी, शिफ्ट प्लस कंपाइल करवाया मैंने इसे, तो ये कंपाइल हो गया। सो अब मैंने इसे प्रिंट करवाया, शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, तो यू कैन सी दैट जो मेरा 68 एलिमेंट जो मैंने ऐड करवाया था वो मेरा सेकंड इंडेक्स पे क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, सिमिलरली लाइक मैंने ये लिया था, मल्टीपल लिस्ट ले लेते हैं। मल्टीपल लिस्ट में पहले इसे हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो लाइक मैं फोर्थ इंडेक्स पे कोई न्यूमेरिक डाटा टाइप ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल I will write multiple variable name, that is multiple list, then dot, then insert method, ओके, देन पैरेंथेसिस में फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या होगी, कौन सा इंडेक्स पे मुझे वैल्यू स्टोर करवानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो भी हो रहा है कि पास द वैल्यू ऑफ इंडेक्स, कि कौन सा इंडेक्स आपको करवाना है, पे वैल्यू ऐड करवाना है। तो आई विल राइट 4, देन तो क्या वैल्यू मुझे ऐड करवानी है, आई विल राइट 90। तो देख सकते हैं जब मैंने सेकेंड एलिमेंट सेकेंड आर्ग्यूमेंट लिया तो ऊपर लिखा आ गया इंडेक्स, तो यहाँ पे मुझे इंसर्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इंडेक्स, तो यहाँ पे सेकेंड आर्ग्यूमेंट मुझे क्या पास करवाना है, इंडेक्स पे, इंडेक्स में जो हम वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं वो। ठीक है, अब मैं से रन कंपाइल करूंगी तो कंपाइल हो गया। नाउ इफ आई सी, इफ आई प्रिंट माई मल्टीपल लिस्ट, sorry,
if I print my multiple list, so you can see that fourth index पे मेरा 90 एलिमेंट जो मैंने पास किया था न्यूमेरिक डाटा टाइप वो ऐड हो गया. Okay, so what is the difference between append method and insert method? Append method always add the element at the end of the index, but in insert method क्या करता है, it always add the element at the desired index, but both increase the length of the list by 1. Okay, इनमें insert और append method में ये difference है. एक method और देख लेते हैं. So remove method किस लिए यूज होता है, अगर हमें कोई एलिमेंट अपने लिस्ट में से रिमूव करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, रिमूव मेथड यूज करते सकते हैं. रिमूव मेथड लिखने के लिए वेरिएबल नेम पास करवाना है, जो भी वेरिएबल नेम है, देन डॉट रिमूव मेथड, देन पैरेंथेसिस के अंदर जो सी वैल्यू हमें रिमूव करनी है वो लिखनी है. तो मैंने यहाँ पे माई लिस्ट वेरिएबल लिया और उसमें रिमूव मेथड लगाया और मुझे 68 वैल्यू जो हमने ऊपर अपेंड करवाई थी उसे रिमूव करना है. सो इसको कंपाइल करा तो ये कंपाइल हो जाएगा. सो आई विल व्हेन आई प्रिंट माय लिस्ट अगेन, तो आप देख सकते हैं वो एलिमेंट मेरी लिस्ट से रिमूव हो जाएगा. ओके, लाइक ये मल्टीपल लिस्ट है, ये मल्टीपल लिस्ट में मैंने रिमूव मेथड लगाया, मुझे ये याक एलिमेंट जो है रिमूव करना है. ओके, सो आई विल राइट variable name that is multiple list, then remove method dot remove parenthesis में जोन सी वैल्यू मुझे रिमूव करवानी है वो पास करवा देंगे, that is yak. तो when I print multiple list, so you can see that जो हमारा yak एलिमेंट था वो रिमूव हो चुका है और हमारे पास ये न्यू लिस्ट आ चुकी है. ओके, सो आई होप आपको ये फंक्शन अच्छे से समझ आए होंगे. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.